बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतार साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? कौन साहब बोल रहे हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से अबू अली बात कर रहा हूँ। यूपी आजमगढ़ से अबू अली साहब। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? कैसे हैं, खैरियत से? पहले तो ये बताए। हाँ, अल्लाह करम सब ठीक है। हाँ, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आप जो रद्द करते हैं सही करते हैं, लेकिन एक रद्द तो आपने सही नहीं किया, सूफी कलीम का। अरे वो कलीम साहब मुनाजिर मिल्लत है, हमारे ही रद्द कर डालेंगे वो। हाँ, वो मुनाजिर है, मुनाजिर है? मुनाजिर मिल्लत नहीं है। नहीं, सूफी कलीम हनफी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मुनाजिर रज़ियत है। अरे मुनाजिर मतलब इस्लाम से मुनाजिर नहीं है। अरे आप समझ गए। रिजवियत बता दिए ना अपने इस्लाम। वाह वाह, क्या आज के जमाने में मैं ये देख रहा हूँ, अपने अपने फिरके के सब मौलवी हैं, हालांकि ये मुल्ला हो गए हैं। ये सही आपने बात कह दी, बस यही की तबलीगें हो रही हैं बस। अपने अपने फिरके का दिफा करो। तबलीग तो हजरत ख्वाजा चिश्ती अजमेरी ने फरमा दी, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने फरमा दी, हजरत शेख अलाउद्दीन सादर कलियरी ने फरमा दी, हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी ज़करिया मुल्तानी ने फरमा दी। इन लोगों से तो भी गलती हो गई है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है, जो कुरान हदीस वही देखो, अरे कल पुख्ता है, मजबूत है, बाकी का तो थोड़ा बहुत गलतियां चलती रहती। लेकिन मैं ये आज आपसे इससे बात करना चाह रहा हूँ, सूफी कलीम हनफी वो कसरे अबू हनीफा बनवा रहा है। वो तो बनवा चुका है। पैसे भी खा गया होगा तब बहुत। अब कसरे अबू हनीफा के मालूम कौन से कसर से है? एक तो कसर नमाज है, कसर वो होता है कसर कसर नमाज की बात हो रही है क्या? कसर वो कासिर से है, कसर वो है कसर। एक कसर तो बड़े काफ से है, और सिगरी के वजन पे कसर आएगा, सिगरी के मायने में। हाँ, और ये कसर वो ये जो महल के मायने में है। अच्छा, बनवाया है। कहता है कि मेरे 100 आदमी बैठ सकते हैं, 200 आदमी बैठ सकते हैं, तो महल के मायने में लिया जाएगा। उसने महल बनवाया है। वो बता रहा है कि मैं कसर अबू हनीफा बनवा रहा हूँ, यहाँ 10 शोबों में तालीम दी जाएगी और वहाबियों देवबंदियों का रद्द किया जाएगा, मुनाजरा सिखाया जाएगा। जब इतने लाखों हजारों मदरसे और इदारे होते हुए कहाँ देवबंदी खत्म हो गए, और सिर्फ अपना पैसा बनाने बढ़ते ही जा रहे हैं। वो अपने पैसे के चक्कर में सिर्फ ये सब 3-5 नौटंकी कर रहा है। जिसको देखो इधर मिस्र में जाते हैं, मजा के सब खामोश हो जाते हैं। उससे नहीं आज बात होगी तो खाली कलीम पर बात होगी। ये पैसा खाना चाह रहा है आवाम का, इदारे के नाम पर, कसर के नाम पर। बारकोट में 1000 रुपए की रसीद बहुत पैसा खा जाएगा, बहुत पैसा खा जाएगा। ये बताइए क्या तरीका है न्याज की? पैसे मांग रहा? बताओ, आदमियों को झांसा दे रहा है कि मैं कसरे अबू हनीफा बनवा रहा हूँ, यहाँ 10 शोबे में तालीम होगी। यार जब इतने बड़े बड़े इदारे पूरे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बनवा रहा, वो बतने कलीम हनफी बनवा रहा है। हाँ, वो सिर्फ अपने पैसे के चक्कर में हो मरदूद हो गया है लगता है। बोलता है मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ। अबू हनीफा क्या बनवाएगा? वो बतने कलीम हनफी बनवा रहा है बस। वो अपना पेट का वो अपने बतन का काम कर रहा है, वो पेट का अपना इंतजाम कर रहा है। उसका बतन चलता रहेगा, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी खा लेंगे बस। आजकल बड़ा है, वो अपने को दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूँ। आवाम वाह 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 करते खत्म हो गए काम, मुनाजिर थोड़े बहुत रह गए। अल्लाह यारी से उसका मुनाजरा था, अल्लाह यारी एक आके राफ़ज़ी। तो देखो अब कहाँ रहे, बहुत कम हो गए हैं। मेरी बात सुनो, एक राफ़ज़ी का अल्लाह यारी है, उससे एक भी बरेली जाके मुनाजरा नहीं कर रहा। ये कहाँ तक मर गए हैं। कलयत एक दिल्ली वाला कलयत जमशेद पादरी है, और एक ये ताहिर रामपुर वाला ताहिर है, ये सब, और सोफा जलालुद्दीन है, और इन सब का उस्ताद है कलयत सूफी कलीम हनफा जिसको आप बोलते हो। ये सब उससे मुनाजरा जाके करे, वो तो खुला अबू बकर हजरत उमर ईशान में गुस्ताखी करता है। हाँ, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत खतरनाक। उससे कोई मुनाजरा करने नहीं जा रहे हैं। ये एक सूफी कलीम हनफी है। अरे ये जमशेद, उससे आपकी कभी बात हुई है ना, दिल्ली वाले जमशेद पादरी से? तो करने का मुनाजरा, ताहिर रज़ा तो मुनाजिर है।
अरे ताहिर रजा कहाँ का खा के उसको अली खान गधा बोलता है तो मुनाजिर का एक अली खान है। अरे उसको बोलता है नूर हसन को नूर हसन चिलिया है। नूर हसन तो वहाँ का रहने वाला है, काशीपुर आगे का। आगे में अच्छा। खुद वो उसके आगे में हम गए, वहाँ पर सब वही लोग हैं। तो इन लोग को खाली जाहिलों को ऐसे ये जो जमशेद दिल्ली वाला है ये गांजा वाजा बहुत पीता है क्या? जब बात करता है खांसता बहुत है, गजेड़ी है क्या? देखो साहब, असली मुनाजिर तो जो है मैं जो पूछ रहा हूँ तो आपसे बता नहीं रहे हो। कल ये जमशेद आपको मुल्ला अतहर बोलता है, इतना खराब आपको कहता है। मैं पूछ रहा हूँ को जब बात करता है तो बहुत खांसता है, वो गांजा तो नहीं पीता है? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा क्या पीता है कि नहीं पीता है? आप डर रहे उसको कुछ बोलने से, डर तो नहीं रहे हो आप? नहीं, वो जामे अगर मिसर जो है कभी आप गूगल से सर्च करना, मुझे सब पता है। तो ये जामे घर जाने के बाद क्यों ये उनमें तकियाबाजी कर लेते हो जाके? अरे छोड़ो, ये आप एक बात एक दिन बोले थे और मैं पहले से सोच रहा था। देखो ये लोग मुंह से काफिर कहते हैं लेकिन दिल में ये लोग मुसलमान मानते हैं। अगर ये लोग गहरे बरेलियत को अगर ये लोग काफिर समझते तो फिर मुनाजरा काफिरों से मुनाजरा ये अरे कल रफ़ैदैन पे और कल तहादीर नादिर पे इस पे नहीं होगा, फिर ईमान पे होगा मुनाजरा कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। ये लोग कबीर रबीउल अव्वल पर मुहर्रम पर इस पे मुनाजरा कर रहे हैं, इसका मतलब उसको तुम मुसलमान समझ रहे हो। अगर जिसको तुम काफिर समझोगे तो फिर काफिर के लिए नमाज फर्ज है कि मुसलमान के लिए? मुसलमान के लिए ना, तो इनसे फिर नमाज पे क्या बात करो, ईमान पे बात करो। सब एक दूसरे को मुसलमान मानते हैं दिल में, मुंह से काफिर कहते हैं। ये छोड़ो, बहुत हो गया इन लोगों का। तो जब मुसलमान मान लेते हैं, हाँ कोई पायलट बनता है जब मुसलमान मानते हैं, मुसलमान जैसे कोई अभी किसी कलेक्टर कोई बनता है जब मुसलमान मानते हैं, क्रिकेट में जाता है अभी ना मुसलमान। अभी सोफिया कुरैशी को कोई ये नहीं कहेगा कि वो क्या है, बस अभी मुसलमान है, सब अपना सीना फुला रहे हैं कि नहीं फुला रहे थे सोफिया कुरैशी के बारे में? सही बात। हाँ भाई, उसको कौन पूछ रहा है क्या है, बस मुसलमान है, मान रहे हैं सभी। आपके आजमगढ़ में हम आए थे जामे मस्जिद में जी, जामे मस्जिद में सब आते हैं, वहाँ पर हर वक्त एक आदमी आ जाता है। नहीं, हमारे वहाँ तो अभी देखो देवबंदी के पीछे पहुंचा है, बरेली के पीछे पहुंचा है। थोड़ा बहुत देवबंदी बरेली के मस्जिद में चले जाते हैं, बरेली तो नहीं जाते हैं, ये तो बात पक्की है। मस्जिद में तो सब आते हैं ना एक साथ? नहीं आते, एक का दुका आ जाते हैं, जैसे हजारों में 2-4 कभी कोई वहाबी या देवबंदी आ गया तो भूले भटके से अगर उसको अपनी मस्जिद मिल गई उधर तो उधर ही जाते हैं। बाकी का और सब जगह पढ़ते रहते हैं, जैसे अपने गांव गिराव से निकलते हैं, जैसे 100 किलोमीटर दूर पहुंचे सब खत्म, बस मस्जिद देख लिया। आस पास के हो? हाँ, आजमगढ़ का हूँ मैं आया हूँ आजमगढ़ में, जहाँ पर मौलाना उन्हें जानते हो असरारुल हक साहब को? इधर मैं छोटे मौलवियों को जानने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं बस नहीं, बड़े काबिल शख्स पीर थे वो तो। अच्छा छोड़ो, पीर का बड़ा बवाल है। देख रहे दुल्हन पीर आ गई है, कल जैसे दुपट्टा ओढ़े है, लाल पहने है, वो भी तो एक पीर ही है। उस पीर का मैं क्या करूँ लेके? तो एक बुर्का पीर भी थे राजस्थान में, बुर्का पीर। तो अभी तो एक पीर है, कल जैसा औरतों का सब लिबास पहना हुआ है और एकदम सफेद दाढ़ी है, और देखो कहाँ वो पैसे रख रहा है, आपने देखा है उसको? अरे तो देखो दुनिया कमाने के तरीके हैं। हाँ, दुनिया, और जितने ज्यादातर न देखो, मैं ये अभी समझ में आ रहा है दुनिया कमा ली। हम्माद रजा ने कह दिया सब फरिश्ते को लंगड़ा बताया। कौन? हम्माद रजा ने बताया। हम्माद रजा ये सब एकदम कोई आलिम नहीं है, बस इनको अपने पैसे से मतलब है। 45-50 हजार इनको अपनी तनख्वाह मिल गई, चूल्हे बाहर में जाए। क़यामत में तमाम सैयद आला हज़रत को ढूंढेंगे, हम्माद रजा ने कहा। अच्छा पैसा कमाया है तो इसमें इलियास कादरी देखो 1 करोड़ का घर बना लिया, पता नहीं बैंक बैलेंस और क्या क्या कितना है कोई नहीं जानता है, लेकिन ये पैसा बहुत कमाया। कौन इलियास कादरी? वही कल तो दावत बानी है, अरे दावत इस्लामी का बानी। अरे वो करोड़ों थोड़ी है, तो खरबों का मामला उसका, तो करोड़ों। आप बात पूरी सुनो, खाली उसका करोड़ों का घर है। तो बैंक बैलेंस और क्या, उसका घर किसी से पूछो। ज़कात फर्ज नहीं है। अरे छोड़ो उसको, ज़कात फर्ज क्या है? कल ये तो गुब्बारा और अतर बेचने वाला, झाड़ू लगाने वाला, आज इसको क्या से क्या बना लिए, मुँह अत्तार बट रहा है। इलियास की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, इसको अपना आखिरी पैगंबर बना दिया लोगों ने। अल्लाह, आपने आंखें खोल ली अब। मगर ये लोग कोटा के इमाम बिक गए साहब, पैसा खिला दिया से ज़कात खा के सब बिक गए।
कोटा के जितने इमाम है ना रजी इमाम सब बिक गए इस वक्त के बहुत कम लगभग जितने भी इमाम है कोटा के 90% इमाम मुंह बंद कर लिया और सोचा कि जो ये कर रहा हम तो वही मानेंगे। वो अल्लाह रसूल की अजमत खत्म हो गई इन लोगों की। इलियास कादरी का इतना मजबूत बना लिया, रसूल खत्म होती आ रही है साहब। इलियास कादरी नासिक वालों के दिल में बाकी है, ये मानेंगे। नासिक है, पोरबंदर है, अभी हर जगह मुनाज़रीन जो है मौलाना क्या नाम है अब्दुल सत्तार हमदानी, वो अड़ने नहीं देते, इनको टिकने नहीं देते। अच्छा, टिकने नहीं देते। बहुत है जो इनका इलियास कादरी का रद्द भी करते हैं, बहुत ये कहते हैं नहीं ठीक काम कर रहे हैं। दोनों गुजरात है, शेर गुजरात है हजरत अब्दुल सत्तार हमदानी, वो तो इनको अड़ने नहीं देते साहब। वो है कट्टर सुन्नी मुसलमान। अजहरी मियाँ ने भी उनको कुछ कहा था ना, वो भी नहीं अड़ने देते। देखिए अब उनके मुरीदीन जो है इनको पैसा खिलाते हैं, ज़कातें खिला देते ना ये लोग। हाँ, अच्छा ये बताओ, कोटा के तमाम इमाम को ज़कातें खिला के 1-1 लाख दे देंगे उनके अकाउंट में, तो सब खामोश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। पैसा बोलता है, पैसा जिसको दे दोगे वो सब खामोश हो जाएगा। तमाम साहब किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ। गौसे पाक को कहा था वो मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मैं ये देखा, वो ये कुफ्र है, ये तब कुफ्र बक रहे हैं। अच्छा, ये भी उसके सामने एक आदमी कह रहा है कि अल्लाह के उसने आपको सलाम भेजा है, कुर्सी पे बैठ के सलाम का जवाब दे रहा है। घमंड है, देखो उसका। घमंड देखो, कुर्सी पे कोटा के खामोश, उदयपुर जैसे कट्टर सुन्नी खामोश। तो ये उदयपुर के 1 नंबर का सुन्नी था, वो भी ढोलमल यकीन सुलह कुल्ली हो गया उदयपुर के। तो ये जमशेद पादरी है जो हेलो खत्म। अतर साहब, ये जो जमशेद पादरी है, नूर हसन तेलिया है, इसका रद्द क्यों नहीं करते हैं? ये जो सोफा जलालुद्दीन चर्ची है, अरे साहब, और वो काला भैंसा एक है, ये लोग रद्द क्यों नहीं करते? जोखनपुर वाले भी दावत इस्लामी वालों की हिमायत करते हैं। जोखनपुर के जो मौलवी, पैसा मिला होगा और क्या है। जोखनपुर का मौलवी मुकर्रिर जो है, हाँ, वो जोखनपुर का हाँ, जो नाम दिया जोखनपुरी, अरे वो भी पैसा खाता होगा। वो तो तय करता था, वो दावत वालों की फुल हिमायत करता है, फुल। हाँ, पैसा आता होगा ना उसको। और अजहरी मियाँ का खलीफा बताएगा अपने आप को। वो कोटा में एक इदरीस साजिद में वो भी बड़ा हिमायती। अरे साहब, कोटा में तो अक्सर इमाम हिमायती है। उदयपुर के इमाम हिमायती हैं, बूंदी के इमाम हिमायती हैं, जोधपुर में इमाम हिमायती हैं। जबकि जोधपुर में मुफ्ती आलम राजस्थान से मैं मिला तो उन्होंने साफ कहा कि वो आलिम तो है नहीं। तो आप राजस्थान जिंदा बुजुर्ग शख्सियत है मुफ्ती अशफाक हुसैन रहमतुल्लाह अलैह नब्बरल्लाह। इसका आप कब रद्द करोगे? इसके बारे में आप फोन करके लोगों से जरा मशवरा करो कि वो जो कलीम हनफी बनवा रहा है कसरे अबू हनीफा, उसका क्या चाल है? पैसे खाने के अपना इंतजाम कर रहा है या कैसे? क्या दासरानी का बाद में वो भी ढिलमुल यकीन हो गया साहब, सुलह कुल्ली हो गया। सुलह कुल्ली क्या, सुलह मुल्ली हो गया है? वो तो पहले से सुलह मुल्ली था, सुलह कुल्ली भी हो गया। नहीं, ये जामिया घर के वजह से भी सुलह कुल्ली समझ लो। कलीम हनफी जामिया घर के बारे में कभी नहीं बोलेगा। आज इन लोगों का, ये लोग कल जाता है इलियास कादरी का ये जो मुनाजिर फिर रहे हैं यूट्यूब पर, इलियास कादरी का रद्द क्यों नहीं ये लोग करते हैं? मालूम कितने चैनल चल रहे हैं, हजारों कितने चैनल चल रहे होंगे बात बनाने के लिए। आला हजरत का बस नाम ले आला हजरत का नाम ले लो, चाहे जो भी बोल दो, फिर आदमी माफ कर देता है। वो आला हजरत का नाम ले, आपने बात समझ ली, बस समझ। आला हजरत का वो नाम ले रहा है इलियास कादरी, और जो चाहे कुफर पके जा रहा। आंखें नहीं खुल रही, वहाँ के मुख्तलियों की भी आंखें नहीं खुल रही। हाँ, जबकि एक बार जामे मस्जिद वालों से ने तो निकाल दिया था, सुना था घंटा घर पे थी। आपका कोई मुनाजरा हुआ जलालुद्दीन, सोफा जलालुद्दीन से? हाँ, सोफा जलालुद्दीन, उसको काला कुत्ता बोला करो, तब वो सही से बात करेगा। हाँ, एक उसका कोई कहता है वो काला कुत्ता है। अरे वो सही कह रहा, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, ये जो दिल्ली वाला जमशेद पादरी, उससे भी आपकी कभी बात हुई कि नहीं? इससे पहले हुई हो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वो गजेड़ी है। वो तो क्या मालूम क्या क्या करते हैं लोग, मुझे लगता है वो गजेड़ी है, खाता बहुत है। यही है, स्वार में रामपुर का रहने वाला है, स्वार हकीम भाई। उसके वालिद जो थे वो जो 5वें मसले के उनके खिलाफ जो मस्जिद बनी है मावर स्वार के पास हकीमगंज में, अब उनको सुन्नी बना रहा है। हमारे वालिद भी वहीं से नमाज जनाजा पढ़ाई ना बरेली के। ये जमशेद पादरी सुन्नी नहीं है? नहीं, फतवा रदिया के हिसाब से तो उसके वालिद की नमाज जनाजा पढ़ने पर बरेली से फतवा जाएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो को सुन्नी और मुसलमान बनाते हैं वही काम दूसरा कहे तो उसे वहाबी देवबंदी बनाते हैं लोग। मैं पूछ रहा हूँ, हेलो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप तो अपनी बात सुनाए जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ जो जमशेद पादरी आपसे बात आपकी हुई है, वो सुन्नी है? सुन्नी नहीं, वहाबी। वहाबी वो खांसता बहुत है, मुझे लगता है वो गांजा वाजा बहुत पीता है। और ये जो रामपुर वाला है ताहिर,
ये कैसा है? ये तो कट्टर सुन्नी है। रामपुर वो वाला जो है वो कौन है? वो एक और नाम बताया था रामपुर, नूर हसन, वो वहाबी। नूर हसन तेलिया, उसका अली खान एक अपना बरेलवी का है, उसको नूर हसन तेलिया बोलता है। बोलो एक बार तब आप। काशीपुर आंगा में गया हूँ, वहाँ पर वहाबी है वो। तो नूर हसन तेलिया है। हाँ वही है वहाबी। हाँ तो ताहिर रजा तो सुन्नी है कट्टर। अच्छा ताहिर रजा कट्टर सुन्नी है। हाँ लेकिन नूर हसन वहाबी। अच्छा नूर हसन, आपसे बात हुई है ना ताहिर से? कट्टर सुन्नी है। अच्छा, मगर आपको कुछ गाली फाड़ी मुल्ला उल्ला बोल रहा था आपका तो कट्टर सुन्नी। अच्छा, आपका उसे कोई इख्तिलाफ है क्या? किससे? उसी से, ताहिर खान से? नहीं, वो तो कट्टर सुन्नी। अच्छा, वो भी रियाज कादरी का बड़ा दम भरता रहता है, कैसे क्या है? अब नहीं भरता। अच्छा, अब नहीं भरता है? उसका भुस भर दिया जाएगा। अच्छा, भुस भर दिया जाएगा। अगर आप भुस में दम भरा तो भुस भर दिया जाएगा। अच्छा, ये कुरान और हदीस को छोड़ करके खाली सुल्तान अब्दुल हमीद तुर्की का बादशाह जब अल्लाह के रसूल का नाम सुना तो तख्त से नीचे गिर गया। और इलियास काजी के सामने उसका आदमी गिरा कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है। कुर्सी से उठ भी नहीं रहा था, कुर्सी पर सीना फुला लिया, एकदम टाइट हो गया, अकड़ गया घमंड में। आपने भी देखा होगा, देखी ना वीडियो? हाँ, देखे वीडियो। लेकिन ये उदयपुर वाले कैसे सुन्नी मुसलमान है, हम नहीं मानते इनको कट्टर, नहीं मानते बिल्कुल। अच्छा, इसलिए मैं तो अब्दुल सत्तार हमदानी को मानता हूँ, वो है कट्टर। इस वक्त चल क्या रहा है जो भी आता है शख्सियत मुफ्ती कफील साहब है बरेली वाले, वो कट्टर सुन्नी है, वो नहीं मानते इन बातों को। अच्छा, वो खुल के साथ, मगर ये आलिम साथ नहीं देते ना साहब। अब ये जो है ये काशीपुर के जो आलिम ये साथ नहीं देते। काशीपुर में जो दो मुफ्ती हैं, काशीपुर में एक तो मदनी मियां साहब के खलीफा बनते थे, वो भी अब खलीफा उन्होंने रद्द कर दी, खिलाफत रद्द कर दी थी। वो ककराला के रहने वाले हैं। छोड़ो, खिलाफत रद्द कर दी, रद्द कर दिए, रद्द कर दिए, कुछ नहीं होता। उनको भी रद्द कर दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान पे फतवा लग गया है, आपने देखा है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान पे कुफ्र का फतवा लग गया है। वो दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। उन पे भी कुफ्र का फतवा लग गया ना। समर अब्बास तो उनके जूते साफ करे जब जाके काबिल हो पाएगा मुफ्ती। वो तो मुफ्ती चमर अब्बास अगर उनके 2 साल जूते साफ करेगा तब मुफ्ती चमर अब्बास गाली बहुत देता है यार, गाली बहुत देता है, गाली बहुत देता है। मुफ्ती चमर अब्बास है और वो कौन है? ये अशरफ आसिफ जलाली है, गुफरान सियालवी। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की खिदमत करें, पैर दबाएं जाके। दुनिया में उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है अभी बरेलवी जमात में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये जो गद्दाफी में हल कर दे। हजरत, देवबंदी बरेली में कौन ज्यादा हक के करीब है? इनमें जो कुरान हदीस के मुताबिक जो काम करता है वो हक है। उनमें कुछ किसी मामले में ये हक पर है, किसी मामले में वो हक पर है, दोनों में हक पर है। नहीं, मुझे हक जो है मकसूम है, बटा हुआ है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब में। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हक ले लो, जिधर से चाहो हक लेते रहो, इधर से ले लो। जैसे कहीं से जो है कि वो कलेजी ले ली, कहीं से जो है कि पुट का गोश्त ले लिया, कहीं से जहाँ से जो अच्छी चीज मिल रही लेते रहो। मतलब गलतियाँ दोनों में है, एक ही जगह से मतलब गलतियाँ दोनों में हो सकती है। वो तो सब में गलतियाँ खतरनाक। आप में भी लिखा हुआ है कि मुझे लगता है कि बरेलियों की आप बहुत मुखालफत करते हो क्या? मैंने इसलिए हम पढ़ाना रहमतुल्लाह अलमीन लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब खास नहीं है, के लिए खास नहीं है। ये आम आलिमों को भी कह सकते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अच्छा, ये तो अल्लाह के रसूल की खास सिफत है रहमतुल लिल आलमीन, उसका उसमें इनकार है फतवा शिया में। आप भी देवबंदी वासियों को मुसलमान मानते हैं क्या? गड़बड़ खबर है। सिरात मुस्तकीम में ख्याल वाली इबारत वो बिल्कुल बेहुदा और बकवास इबारत है, ख्याल वाली। उसका मैंने रद्द कर दिया। अब्दुल वाले अगर मैं ये पूछता हूँ कि देवबंदी बरेलियों को, अरे देवबंदी और वहाबियों को आप भी मुसलमान मानते हैं क्या? है तो सब मुसलमान, लेकिन अब ये गलतियाँ हैं। भाई किताब में बड़ा बड़ा कुफ्र लिखा हुआ है। नहीं, वो इसको क्या मानते हैं? में जवाब देंगे वो। नहीं तो उसको तो कुफ्र, आप उसको कुफ्र मानते हो कि नहीं मानते हो? कोई कुफ्र अगर है किताबों में भरा है, हाँ, तो जब तक वो आदमी जिंदा नहीं हुआ जिसने लिखा है तो उससे फैसला कंफर्म होगा। इबारत पे काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह ज़माने में एक ने कहा तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं? तो आपने कहा उसको लेके आओ उस आदमी को, हम ऐसे फतवा नहीं देंगे कुफ्र का। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मकसद है? कहा मैं पूछ रहा हूँ जो इबारत आपके सामने है उसको तो आप क्या मानते हो? तू मेरा खुदा नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ आप बताओ कि कहा कि ये नहीं है, वैसे कैसे काफिर कह सकते हैं?
मैं जो पूछ रहा हूँ अगर उसकी जाहिर वो इबारत से उसे कुफ्र कह सकते हैं। मैं इबारत की बात कर रहा हूँ ना, माफी जमीन जान ले। मैं इबारत की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एकदम इबारत को कुफरिया करार देंगे जो सिरात मुस्तकीम में है, और भी किताबों में इस तरह की। और एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा के चारपाई पे सीने पे आशिक सादिक की तरह फेर के सबबासी करने की कोशिश किया, इसको क्या समझते हो आप? जो हम आपको और भी बातें हैं बहुत सारी उल्टी सीधी। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, एक जगह मेहमान आए, अपनी बात घुमाते, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताओ। नजीबाबाद में हूँ, फिर बाद में बात करूंगा, मेहमान आए उस जगह।